चलो my topic is going on present continuous tense is the next tense. Next tense is present continuous tense. I tell you about the definition of this tense, present continuous tense. I explain all the definition about this tense. ठीक है, मैंने सभी present continuous tense के definition के बारे में सभी definition के बारे में पूरा explain कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कर दिया ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो डिफिनेशन था मैंने इसको टोटल क्या कर दिया बताओ, एक्सप्लेन कर दिया। क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैंने सारा का सारा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा समझने की बात ये है, प्रेजेंट क्या लिखा बताओ, कंटीन्यूअस। अब जरा समझो क्या लिखा है बताओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या लिखा है बताओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब क्या होता है थोड़ा थोड़ा मैं करके बताता हूँ। ये बात तो समझते हो, सुनो इस बात को तो समझते हो, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। बात मत करो तुम, टेंस के बारे में समझते हो। डू यू नो अबाउट द टेंस? टेंस के बारे में जानते हो? व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होता है? वर्ब का फॉर्म होता है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो टेंस के बारे में आपने जाना, टेंस या वर्ब का फॉर्म है। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आपको क्या पता चला बताओ, कंटीन्यूअस। क्या पता चला? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस किसे कहते हैं? कंटीन्यूअस का मतलब होता है एक्शन दैट इज गोइंग, एक्शन इन प्रोसेस। क्या मतलब होता है? कंटीन्यूअस मींस क्या होता है? एक्शन इन प्रोसेस, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन है वो प्रोसेस में है। ध्यान से एक एक बात को सुनो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसा समझ रही हो? तब कंटीन्यूअस के मतलब क्या हुआ? एक्शन इन प्रोसेस के मतलब क्या हुआ? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस के मतलब हुआ कंटीन्यूअस मींस एक्शन इन प्रोसेस। दूसरी शब्दों में से तू कह सकता है एक्शन इज गोइंग ऑन। जो एक्शन है वो जब चल रहा परिस्थिति में होता है, एक्शन जो क्या होता है बताओ, चल रहा क्या होता है बताओ, चल रहा परिस्थिति में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस। क्या कहते हैं बताओ? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मींस होता है क्या, कोई भी चीज जो क्या हो बताओ प्रोसेस में। अब बताओ चल कहाँ रहा होगा बताओ, प्रेजेंट। कहाँ चल रहा है बताओ, प्रेजेंट। अब बात ये है, एक और बात तुझे समझाते समझाते एक बात और बताया है, समझाते समझाते एक बात और बताया है कि कंटीन्यूअस के मतलब धापन महसूस करता है। आगे बढ़ोगे तो मेरे बच्चों कंटीन्यूअस के बारे में आपने सुना। कंटीन्यूअस के मतलब क्या होगा? एक्शन इन प्रोसेस के मतलब क्या होगा? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा? एक्शन इन प्रोसेस। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हो एक्शन इज गोइंग ऑन। मतलब जो कोई भी एक्शन है, जैसे एक्शन समझ रहे हो, एक्शन किसे कहते हैं? जो एक्शन को एक ऐसा काम जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसको भी वर्ब कहते हैं। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों को वर्ब कहते हैं और इसको ये वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आया कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब के साथ साथ उसका डूइंग वर्ब और डायनेमिक वर्ब भी नाम होता है। आपको पता होगा ये बात। अब जरा समझिए, एक्शन वर्ब में क्या होता है? फिजिकल, ध्यान सुनो, फिजिकल मोशन होता है। क्या होता है बताओ? फिजिकल। ऐसे क्या होता है बताओ? PHYESICAL। फिजिकल क्या होता है बताओ? मोशन। समझ रहे हो? फिजिकल यूज होता है, कह सकते हो। एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जिसमें फिजिकल यूज होता है। जैसे मान लो पढ़ोगे, ऐसे में ध्यान दो, पढ़ोगे, रीड मींस क्या था? पढ़ना। पढ़ोगे है, पढ़ोगे तो क्या प्रयोग होगा? पढ़ोगे तो माउथ की जरूरत पड़ेगा, मुंह, चिल्लाओगे आवाज की जरूरत पड़ेगा। तो सब चीज में समझ रहे हो, कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए हमें क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स की जरूरत पड़ता है। क्या होता है? हाथ की, पैर की, आँख की, ऐसा कोई भी फिजिकल पार्ट्स की जरूरत पड़ता होगा तो उसे क्या कहते हैं बताओ? वर्ब में कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का ही नाम है क्या बताओ? दूसरा नाम क्या बताओ? डूइंग वर्ब। और क्या नाम है सिमरन? डायनेमिक। आपने 3 नाम समझा, बस इसको जाके बढ़िया से देखो, जो पढ़ लिए उसको जाके समझो। अरे तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं है? और उन लोग को हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुझे ऑटोमेटिक समझ में आएगा क्योंकि आपने इस चीज़ों को पढ़ लिया है एक बार। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप ये समझो, कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ? एक्शन इन प्रोसेस। समझ रहे हो? अब एक्शन समझेंगे कैसे? ए भाई हम समझेंगे कोई एक्शन कैसे बताओ? एक्शन है बताओ, तो कोई भी ऐसा क्रिया है, वर्ब है, सुनो, कोई भी ऐसा एक्शन वर्ब में कौन? एबी का मतलब क्या है? एक्शन। कोई भी ऐसा एक्शन वर्ब, कोई भी ऐसा क्या है बताओ? एक्शन वर्ब। अब उसमें हम ऐड करेंगे क्या बताओ? आईएनजी। आईएनजी हम ऐड करते हैं, सुनना ध्यान से। तो आईएनजी क्या बताता है? आईएनजी बताता है कि आपका जो एक्शन है क्या है बताओ? कंटिन्यू। क्या है बताओ? कंटिन्यू। आपका एक्शन क्या बताएगा? एक्शन कंटिन्यू। क्या बताएगा? एक्शन क्या है बताओ? कंटिन्यू है। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन है उसमें क्या लगाओगे? आईएनजी। क्या लगाओगे? आईएनजी। तो इससे ये पता चलेगा कि आपका जो एक्शन है क्या है बताओ? कंटिन्यू। क्या है बताओ? कंटिन्यू। हालांकि देखो हम जितना भी चीजें लिख नहीं रहे हैं, सब चीज बोल रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ सुनेगा भी, तो हमें लगता है कि सारी चीजें तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि हम लिखने से ज्यादा आज बोलने पर ज़्यादा फोकस किए, लिखने से ज़्यादा क्या किए हैं? बोलने पर ज़्यादा फोकस किए। तो इसलिए हमें लगता है कहीं ना कहीं कि आप इस चीज़ों को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ तो किसी भी वर्ब में कोई भी एक्शन वर्ब है उसमें क्या लगाओगे बताओ? आईएनजी। इसका ये मतलब होगा एक्शन इज गोइंग ऑन बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ इट्स वर्ब, इट्स एक्शन। समझ रहे हो?
मतलब आईएनजी लगाओगे तो ये जरूर पता चलेगा कि आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, परंतु वो जो कंटिन्यू जो एक्शन है उसका टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अब टाइम रिप्रेजेंट आईएनजी नहीं कर पाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास टाइम होता ही नहीं है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार मैं उदाहरण के माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा, समझ रहे हो? इस लेक्चर को बढ़िया जो मैं बता रहा हूँ उसको बढ़िया सुनेगा, 100% है कि तुझे ये बात आ जाएगा। पार्वती ध्यान से सुन, टकला फोड़ के हाथ में डाल दो। अच्छा नहीं, मान लो मेरे बच्चों आप ये क्रिया है, मान लो एक क्रिया समझ लो ठीक है, ऐसे मान लो क्रिया तुम्हारे सामने क्या नहीं है, या मान लो एक क्रिया तुम्हारे सामने क्या बता रही है, ऐसे मान लो तुम्हारे पास एक सेक्शन क्या बता रही है, या मान लो एक सेक्शन तुम्हारे पास क्या है बता टीच है। सुनो ध्यान से, मान लो है, सुनो तो अब समझ में बात आया कि किसी भी वर्ब में कोई भी एक्शन वर्ब है, कोई भी ऐसा एक्शन वर्ब उसमें अगर आएंगे जाए तो इससे पता चलेगा कि आपका काम चल रहा है, लेकिन चल तो ये नहीं बता सकता। जैसे देखो उदाहरण से देखो, जैसे मान लो ये एक्शन वर्ब मान लीजिए कोई चीज लिख ली है टीच ली, पहले लिख लिया टीच ली, और इसमें हम लगाएंगे, मान लो रीड में अगर आईएनजी लगाते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो एक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू, क्या बताओ कंटिन्यू। लेकिन ये इसे लगाने से सिर्फ आईएनजी क्या बताएगा कि एक्शन दैट इज कंटिन्यू बट इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ इट्स एक्शन। लेकिन वो अपने एक्शन का क्या नहीं बता पाएगा, बताओ टाइम, क्या नहीं बता पाएगा टाइम, समझ रहे हो? तो अब बताओ टाइम नहीं बताएगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं टाइम होता ही नहीं होगा, टाइम तो जरूर होता होगा। मान लो कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी काम अगर चल रहा है या तो प्रेजेंट में चल रहा होगा, तो पास्ट में, फ्यूचर में, लेकिन बताने से पता चल रहा है, बताने से प्रेजेंट में कहाँ चल रहा होता प्रेजेंट, इसलिए कंटीन्यूअस एक्शन है, ये हेल्प लेगा, क्या लेगा बताओ, हेल्प लेगा, और जिससे हेल्प लेगा उसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम होगा, हेल्पिंग वर्ब। इस बात को बड़ी गहराई से क्या नाम होगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब। इसी का दूसरा नाम क्या होगा बताओ, ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या नाम होगा बताओ, ऑक्सिलियरी वर्ब। समझ रहे हो? मतलब जिससे हेल्प लेगा उसका नाम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे, हेल्पिंग वर्ब, या इसी का एक और नाम क्या होगा बताओ, ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, इसका ये नाम हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। अब ये बताओ ऑक्सिलियरी वर्ब होगा कौन बताओ, बी। कौन होगा बताओ, बी। बी जो होगा, बी को कहा जाएगा पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ बी मदद करेगा किसको बताओ, इस कंटीन्यूअस सेक्शन को, क्या करेगा, कंटीन्यूअस सेक्शन को मदद करेगा कि किस बात के लिए बताओ, टाइम बताने के लिए। मतलब बताओ बी इज अ हेल्पिंग वर्ब टू हेल्प द एक्शन वर्ब दैट एक्शन इज कंटिन्यू। समझ रहे हो? जो एक्शन कंटिन्यू होगा उसको क्या करेगा बताओ, हेल्प करेगा टू रिप्रेजेंट द टाइम। क्या बताने में बताओ, टाइम। बट प्रॉब्लम इज दैट इट डज नॉट हेल्प सिंगल इन सिंगल वे, सो इट गोज इन फॉर्म। इसलिए कहाँ चला जाएगा बताओ, फॉर्म में। कहाँ जाएगा बताओ, फॉर्म में। समझ रहे हो? तो मेरे बच्चों बी का मेरे बच्चों फॉर्म होगा क्या, इजर है। क्या होगा, एक फॉर्म होगा इजर है, और दूसरा क्या होगा बताओ, वॉज या वर्ब। पहले पढ़े थे आप, क्या होगा, वॉज या ऐसे क्या होगा, वॉज या वर्ब। ई इसका क्या होगा बताओ, ऐसे ई इसका क्या होगा बताओ, फॉर्म। क्या होगा, फॉर्म। अब बताओ अगर कोई चीज प्रेजेंट में हेल्प करेगा कंटीन्यूअस सेक्शन में तो क्या होगा बताओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका नाम क्या होगा बताओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे उदाहरण के माध्यम से तुझे समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान ऐसे ध्यान से। मान लो कंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा, कंटीन्यू। हम कैसे कोई चीज समझे, इंग्लिश में, इंग्लिश में बात नहीं करूंगा, काहे की बात हो रही है, बोल रखा है, हटा दो, छोड़ दो, बिना मतलब को चपड़ में रहेगा, निकलना पड़ता। अब तू चलो सुनो, कंटीन्यूअस के मतलब हम कैसे समझेंगे, सुनो, हाउ टू आइडेंटिफाई कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस, हाउ टू आइडेंटिफाई कंटीन्यूअस सेक्शन। हम कंटीन्यूअस सेक्शन को कैसे समझेंगे, तो मेरे बच्चों इस वर्ड में आएंगे लाओ क्या समझो, कंटीन्यूअस क्या जाएगा, कंटीन्यू। अब बताओ कंटीन्यूअस, अब बताइए कंटीन्यू और एक्शन जो है कंटीन्यू अगर है तो कब है बताओ, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में है तो बी का कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म हेल्प करेगा बताओ, ई वाला, इधर है। कौन वाला, इधर है। इससे पहले क्या जाएगा, इज, और उसके बाद क्या जाएगा, आर, उसके बाद क्या जाएगा बताना है, क्या जाएगा। अब उसके बाद बताओ अब काम हो रहा है, काम हो रहा है तो कोई कर रहा होगा तब ना हो रहा होगा, बिना पहले तो हो नहीं रहा होगा। इसलिए जो कर रहा है उसे क्या कहेंगे बताओ, सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। जो कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे बताओ, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब बताओ अब इस फॉर्मेट से इंसान जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं बताओ, स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर और विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन मेक द सेंटेंस। क्या बनाओगे, मेक द सेंटेंस। मतलब ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के मदद से, स्ट्रक्चर होता क्या है आप ये बात जानते हैं। स्ट्रक्चर होता है शब्दों को सिखाता है कि किसको कहाँ अरेंज करना, हाउ टू अरेंज द वर्ड इन अ सेंटेंस। बताओ व्हाट इज स्ट्रक्चर, है सुनो, हाउ टू अरेंज, बताओ व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मतलब होता है टू अरेंज माने होता है व्यवस्था करना। टू अरेंज मींस क्या होता है, व्यवस्था करना।
टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन प्रॉपर वे, मतलब होता है ना किसी भी मतलब किसको कहाँ लिखना है किसको कहाँ नहीं लिखना है, जो ये व्यवस्था करना सिखाता है उसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसका बता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, समझ रहे हो। ये बताइए एक्शन है और इसको ये हेल्प करेगा, क्या करेगा हेल्प करेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा बता हेल्पिंग वर्ब, क्या कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दूसरा नाम ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको क्या कहा जाएगा बता मेन वर्ब, इसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ सब्जेक्ट। और टोटल को मिलाकर दिस इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर टीच अस हाउ टू अरेंज द वर्ड इन अ सेंटेंस। बात सुनना है कि नहीं बताओ। है सुनो 4-5 सेंटेंस 1 2 3 4 सेंटेंस में तुम्हारे सामने लिख दिया और इसके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर देते व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस and what is continuous tense means present continuous tense, what is the definition of present continuous tense, with the help of it I explain the definition of this tense, what मतलब explain the correct definition of this tense, ठीक है। अब समझो, अब एक बात को मेरे गहराई सुनना, मेरे पास यहाँ पे एक्शन है यूनिवर्सिटी में जाता है ऐसा क्या है बता प्ले क्या है एक्शन है, क्या बताओ एक्शन है। अब बताओ इसमें आईएनजी लगाने से क्या पता चल रहा है, बताओ आईएनजी और लगाने से क्या पता चल रहा है कि आपका कंटिन्यू एक्शन है, क्या है बताओ कंटिन्यू एक्शन है। अब बताओ अब कंट्री में लेकिन कब है ये तो पता नहीं, पता देखो आईएनजी ये तो नहीं बता पा रहा है, कंट्री आईएनजी लगाने से आईएनजी लगते को लास्ट में एट द एंड ऑफ क्लास आई आस्क एवरीवन, एट द एंड ऑफ क्लास आई आस्क एवरीवन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीन्यूअस, व्हाट इफ यू ऐड आईएनजी इन एनी वर्ब इन कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएनजी इफ यू ऐड आईएनजी इन एनी वर्ब, समझ रहे हो। तो सारा चीज तमाम चीजें मैं तुमसे पूछूंगा कि आईएनजी जोड़ते थे क्या मतलब होता है, समझ रहे हो, कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, तमाम चीज पूछेंगे कि टाइम बताता है कि नहीं बताता, नहीं बताता तो फिर क्या करता है। तो तुम्हें लगता है कि इसको ध्यान से सुनेगा तो आएगा। प्ले मींस क्या था बताओ, प्ले मींस क्या था बताओ बजाना। अब बताओ इसमें आईएनजी लगाने का मतलब क्या हुआ, काम चल रहा है, काम चल रहा है लेकिन कब चल रहा है ये नहीं बता पाया, आईएनजी ये नहीं बता पाया, इसलिए मेरे बच्चों हेल्प लेगा, क्या लेगा हेल्प, तो हेल्प के लेके बताओ आर से, तो आर से हेल्प लेगा इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या नाम पड़ेगा बताओ मेन वर्ब। अब समझना और ये टोटल को क्या बोलेंगे बताओ वर्ब फ्रेज, क्या बोलेंगे वर्ब फ्रेज, क्या बोलेंगे वर्ब फ्रेज। आई वर्ब से पहले जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो आएगा उसे क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। तब बताओ वी आर प्लेइंग गिटार का मतलब हुआ हम लोग गिटार बजा रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग गिटार बजा रहे हैं, और वी आर गोइंग मतलब हम लोग जा रहे हैं, वी आर कमिंग मतलब हम लोग आ रहे हैं, सी सिंग मतलब सी सिंग मैंने वो देख रही है, आई एम डांसिंग मतलब मैं नाच रहा हूँ, वी आर टीचिंग मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। इस तरह से अगर बताओ लगाया तो वी आर प्लेइंग गिटार के मतलब हम लोग गिटार बजा रहे हैं, हम लोग गिटार बजा रहे हैं कि मतलब हम लोग गिटार बजाते नहीं बजा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ काम टेम्पोररी है, इसका मतलब क्या हुआ काम टेम्पोररी है, मतलब बजा रहे हैं मतलब बजाते नहीं है, बजाते तो काम परमानेंट होता परमानेंट होता, लेकिन अगर बजा रहे हैं तो काम क्या है बता टेम्पोररी है, मतलब थोड़ी पल के लिए। आओ सीजीटी पिज्जा के मतलब क्या होता है, इट माने क्या होता है खाना, इट मींस क्या होता है आई दे रहा है काम चल रहा है, ये कब चल रहा था प्रेजेंट में, तो ये क्या बता रहा है टाइम, क्या होता है किसका टाइम बता रहा है एक्शन का, इस एक्शन का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब ये क्या होता है मेन वर्ब, क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ मेन वर्ब। तो सीजीटी पिज्जा का मतलब क्या वो पिज्जा खा रही है, का मतलब क्या सीजीटी पिज्जा मतलब क्या हो रहा है वो पिज्जा खा रही है, का मतलब खाती नहीं है। अब जरा अगर मान लो खाती होती तो उसको डेवलप टेंस में लिखना पड़ता, उसकी आदत मतलब खाती मतलब डेली खाती है। अब समझना टॉप मैंने बात करना ही रहा है कि मतलब बात तो चल रहा है, टॉप में क्या होता है बात करना ही रहा है तो काम चल रहा है, तो सी इज टॉकिंग इन द क्लास के मतलब कि वो क्लास में बात कर रही है मतलब बात करती नहीं है, समझ रहे हो। सी इज टॉकिंग इन द क्लास के मतलब वो क्लास में बात करे के मतलब बात करती होती नहीं है। अभी पढ़ो और क्या लिखा अमर इज गोइंग टू चकिया मतलब अमर इज गोइंग टू चकिया मतलब अमर चकिया जा रहा है मतलब चकिया जाता नहीं। इससे हमें क्या समझ में आया कि जब ई जा रहे हैं जैसे सुनना ध्यान से, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तुम जा रहे थे यू आर गोइंग, राम जा रहा है तो राम इज गोइंग, श्याम जा रहा है तो श्याम इज गोइंग। ध्यान से सुनो लिसन टू मी मतलब यू लिसन टू मी माय टोटल स्टेटमेंट केयरफुली, ठीक है। हमारी मेरी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनो तो समझ में हमें लगता है तुम्हें आ जाएगा। जैसे सुनो मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो यू आर टीचिंग, राम पढ़ा रहा है राम इज टीचिंग, श्याम पढ़ा रहा है श्याम इज टीचिंग। तो बात से क्या समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब पढ़ाता नहीं हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ तो बोलो पढ़ाता हूँ उससे क्या पता चला कि काम मैं रेगुलर करता हूँ, मेरा ये आदत है, मेरा ये धंधा है, मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं कोई कहेगा कि वो चकिया जा रहा है, जैसे मान लो तुम पढ़ने जाते हो, तुम स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ने जा नहीं रहे हो, तुम बजाते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी वही स्कूल में जाएंगे तो कहेंगे मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, जा रहे हैं, तो उनके लिए काम क्या बताओ टेम्पोररी, क्या बताओ टेम्पोररी, समझ रहे हो। तब टेम्पोररी कैसे पता चलता है, तो टेम्पोररी का मतलब क्या माई फादर इज गोइंग टू स्कूल, क्या बोलोगे माई फादर इज गोइंग टू स्कूल। तो आई एन जी और इजर एम से क्या पता चल, इजर एम प्लस आई एन जी क्या पता चल रहा है कि जब भी हम इजर एम वर्ड में आई एन जी लगाते हैं और उससे पहले इजर एम लगाते हैं तो ये क्या बताता है
कि आपका जो काम है वो टेम्पोररी समय के लिए है, ना कि परमानेंट समय के लिए है। थोड़े पल के लिए चल रहा है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और इसलिए इसको कहा जाएगा कि दिस टेंस इज अफेक्टेड बाई टाइम। क्या कहा जाता है, दिस टेंस इज अफेक्टेड बाई टाइम, क्योंकि ये जो टेंस है भाई समय से प्रभावित है। क्यों भाई, क्योंकि ये चल रहा है, जैसे मेरे पिताजी पटना जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं जाते रहेंगे, इसका एंड होगा, ये एक्शन एंड होगा। लेकिन सूरज पूरब से उगता पश्चिम में अस्त होता है, या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये तो भाई कब से शुरू हुआ कब अंत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो, तो इसका अंत हो सकता है, अंत हो सकता ही है, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये एक्शन क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मींस एक्शन शोज टेम्पोररी इन प्रेजेंट, समझे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मींस क्या होता है, एक्शन माने कोई भी एक्शन है, शोज माने दिखाता है, क्या दिखाता है बताओ, टेम्पोररी इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जो एक्शन को टेम्पोररी दिखाता है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इजरएम, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं बताओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और एक्शन टेम्पोररी। तो हमें लगता है कि 5-7 सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद हम तुमसे पूछते हैं कि क्या इसका कहानियाँ है, ठीक। चलो।